संत जन कहते हैं एक को स्वीकार करो, या तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर निर्भय पद, और या भयभीत होकर भगवान की शरण में हो जाओ और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। ए अमुक काम कर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्मबोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीरासक्ति का नाश करो। खान पान, भोग विलास, प्रीता, प्रणाम, नमस्कार, ये सब शरीरासक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से। असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता है, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापावस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं,
न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मथ काढ़े ते और। जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र, तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा ही हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे। और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है, बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्मबोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम दोई पायनो विरह कातर आजुहाओ। पीछे पीछे दोई पायन भगवान व्यासदेव जी, हा पुत्र पुत्री तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। तो उसमें एक बार मुड़ के नहीं देखा, सुको हम वृक्षों से निकलने लगा। पर जब ब्रह्मबोध महापुरुष को लगा कि क्या ये जो हमारी स्थिति यही पूर्ण स्थिति है। अब ये कैसे आया? क्योंकि गुरु नहीं बनाया। गुरु के बिना पूर्णता कैसे होगी? जाना पड़ा गुरु जी के पास, और यहां तो शुरुआत ही गुरु जी से होती है। अगर कोई परमार्थ का साधक है तो वो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से, तो गुरु हृदय में बैठ के बता देगा यही स्थिति है। इसीलिए कहते तुम्हें किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र मिल गया है। क्या कहा जाता है? गुरु मंत्र, मतलब गुरु ने अपना सारा स्वरूप दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। दूध में घी है, रम रहा है, लेकिन बिना प्रक्रिया के नहीं जान सकते। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूड़ी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से, और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साध की तो मन निर्मल होई। अगर मन मनमानी किया जाए तो मलिन हो जाता है, और यदि साधु गुरु की आज्ञा में चला जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन बंधन कारक और निर्मल मन भगवत प्राप्ति कराने वाला। इसलिए राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम, दादू दोनों एक टक यह आरंभ यह काम। जो नाम जप करता है, जैसे हम बोले राधा, तो किशोरी जी भी हमारे का स्मरण करते हैं। पक्का समझो, संतों ने देखा है, अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देख। तभी कहा गया बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाडिले मोहि अपनी कर लो। मैं आपको न भूलूं, आप हमें न भूले। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गाहे सब परिहरे सोई साधु जन। पूरा संसारिक आदमी यही चाहता है, पूजा मान बड़ाई रुपया पैसा, लेकिन साधु वही है, भगवान का भक्त वही जो भगवान को चाहता है, केवल भगवान को। भरण पोषण तो भगवान अपने आप करते हैं। विश्व सुख माही रमि रहा, माया हित चित लाई,
सोई संत जन उबरे स्वाद छोड़ गुण गाय। सब विषय सुख की चाह करते हैं, भगवान की चर्चा करने पर भी प्रवचन करना, उपदेश देना, सबका परिणाम यही मांगना, रुपया पैसा भोग सामग्री। कह रहे हैं वही संत है, वही भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करें भगति लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलबो आई। जो भगवान की प्रेम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में डूबते हैं, जो स्वयं भगवत रस पीते दूसरों को पिलाते हैं, वही भक्त जन है। भगवान कृपा करे ऐसे ही भक्त जनों का संग दे। जैसे भूखे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यदि तुम्हारी आकांक्षा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो हमारी श्री जी को, महारानी जी को 56 भोग लगता है और 7 बार भोग लगता है, 7 बार। जिनके श्री चरणों में महावर लालजू लगाते हैं, लालजू के चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर सरकादी वंदना करते। हेयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनन चिनुतम शरण्यम। ये क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही है, इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है? और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल है? तो हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है? हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते? अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े भी अपराध करे तो भी हम दया ही करती है, कृपा ही करती है। अन्नम मिष्टमिव क्षुधाति विकलस्याम्भो यथा शीतलम। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को स्वादिष्ट अन्न मिल जाए, संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदस्य धर्मैरपि। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन रास मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम लाडली जो प्रेम है। और जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण यहां रुके ही नहीं, तो तुम श्री कृष्ण को, किन श्री कृष्ण को जानते हो? अभी किसी श्री कृष्ण को नहीं जानते हो। जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, हमारे निकुंज के ठाकुर आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रसकारण प्रगटे लाल मनोहर द्वार, तो उन्हीं के लिए तो हमारी श्री जी प्रकट हुई। चलो वृषभानुगोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। ये कभी एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं गए हमारे प्रिया प्रीतम। और जो देवकी नंदन आए थे, नंद नंदन के श्रीअंग में लीन हो गए, और जब गए तो वही अक्रूर जी को अनुभव कराया, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान हरि यही निकल करके वही भगवान गए, और उन्हीं भगवान की सब शक्तियां उनकी सेवा में 16,108 रानियों के रूप में हुई। लेकिन हमारे किशोरी किशोरी यही वृंदावन, ये केवल मेरी बात थोड़ी है, लाखों प्रेमी अभी है, और आचार्य परंपरा से लाखों प्रेमी उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही विराजमान है प्रिया प्रिय। ये कोई हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे हैं। वो यहाँ है, वो यही है, पास है, हर समय रहते, एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भर, छिन जस कहा तभंग। ये जो कृपा हरिवंश की, ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम एक कदम यहां से बाहर नहीं जाते। जो बाहर से आए थे वो बाहर चले गए, जो यहाँ हैं वो यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वही हमारे प्रियाजू के प्रीतम है, वही राधापति है। श्री लाडली लालजू के विषय में जानना है तो रसिको, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में
नाना शक्ति प्रकटयति यो चिंत नाना तनुभीर। जो शक्ति तुम्हें जागृत करनी, ये भूमि महान ताकतवर है, उस शक्ति को जागृत कर सकते हो, जो शक्ति चाहते हो आप। भागवतिक शक्ति में प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, ज्ञान शक्ति, जो चाहोगे वो तुम्हें वृंदावन प्रदान। यहाँ की साधना में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। और हम आपको फिर प्रार्थना कहते हैं कि आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि शुद्ध मार्ग अपहृत होता चला जाएगा, भगवान की भक्ति का मार्ग अपहृत होता चला जाएगा। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां बन रही हैं धर्म को लेकर के, बांट बंटवारा करके अपने ही धर्म की अवहेलना की जा रही है, अपने ही भगवान की मान्यता को मिटाया जा रहा है। बहुत से तो ऐसे अपवित्र हृदय के हैं कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के अवतार को, भगवान की लीलाओं को ही नहीं मान रहे। पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है। बहुत जल्दी कलिकाल का आगे विकराल रूप आने वाला है। ये थोड़े समय के लिए है, ये बीच का जो अभी समय आया है, ये कुछ ही समय समझ लीजिए कि जैसे पीछे 100 तो आगे बहुत बहुत 100 वर्ष और समझ लीजिए। इसके बाद जो आतंक शुरू होगा वो भजन के बहुत विपरीत होगा। भजन नहीं कर सकते आप, सुना नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्रपंच मानसिकता में बैठ जाएगा, क्योंकि अधर्माचरण हो रहा है ना। शास्त्र सम्मत आचरण करने से बुद्धि पवित्र होती है और शास्त्रों को पकड़ती है और उसके अंदर शक्तियां जागृत होती हैं। बड़ी सी दिव्य शक्तियां यहाँ विराजमान है, बड़ी दिव्य शक्तियां। नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनुभीर। कौन सा कार्य ऐसा है जो ऐसे दुर्लभ हो? बस ये नाशवान शरीर, बाल्यावस्था से इसी के राग को काटने के लिए परमार्थ में चले थे और उसी को राग को भी, तो उसको राग को पुष्ट करना है। कौन सी शक्ति ऐसी है जो है नहीं? कौन सी? तिथि तारीख मिनट, जैसे लोग कह देते ना कि अमुक तारीख को यज्ञ करें और सब बकवास कर दिए। हम कह रहे हैं कि अगर तिथि तारीख और मिनट दे दे तो अगला मिनट नहीं जाएगा, वो मिनट तभी पूरा होगा जब पूर्ण हो जाएगी जो बात। ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। राधा नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति वो अचिंत नाना तनुभीर। कोई भी दुर्लभता नहीं। एक बात इसमें कि एक साकरी गली है प्रेम की, जिसमें प्रवेश हुआ जाता है तो सब छोड़ करके निकला जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे। एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा ना समझे, जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। इसलिए दासों से बहुत होश से रहना चाहिए। इष्ट के विषय में जब कभी बोलने की बात हो तो सोचना चाहिए इस इष्ट के अनेकों व्यक्त और अव्यक्त दास है। सोचो क्या हालत होगी जब हरिराम व्यास जी ने केवल कबीर दास जी के लिए इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का, इतने में उनकी लीला बंद हो गई तो इनका क्या बंद हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? जो लोग भगवान के वचनों से निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान तो करुणा निधान, लेकिन उनके भक्तों को जो ताप पहुंचता है उस ताप का हिसाब कौन देगा? ये ना समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहाँ एक शर्त रखी गई है। किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी भी सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप, पिट भले जाएं, गाली भले खा ले, सब कुछ सह करके उस सीधे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। नहीं तो श्रीपाद कह रहे नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनुभीर। एक साथ अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य होती है भगवत भक्त में। एक ही समय में अनेक जगह एक तन, अनेक जगह में तन धारण करके नाना शक्तियां उसके अंदर जागृत हुई। आप नाम जप करके तो देखो, भगवान के चिंतन में तो देखो अपार शक्ति है। श्री स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी कई बार ऐसी जगह पकड़े गए कि जो आश्रम में भी थे और अपने भक्तों के समीप भी थे, तो कहा स्वामी जी आप तो कल वहां थे। शिष्यों ने कहा नहीं, कल तो कहीं गए नहीं, यही थे। ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती है भगवान नाम जप में, भगवत आराधना में। नाना अवस्था दद दुर्विधान योभिर वैर दृशौघाम। असीम प्रेम, असीम रूप माधुरी, असीम भाव, असीम रसधारा सब इसी नाम में विराजमान। जो राधा 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 रटते हैं
असीम शक्ति जागृत हो जाती है। वो जो योग से सिद्धियां प्राप्त होती है वो राधा नाम में, श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि। कभी किसी के द्वारा ये कहे जाने पर राधा नाम या राधा तत्व पर तुम्हें किसी को भी कोई संशय हो तो वृंदावन धाम में आना, श्री जी के चरणों के दासों से पूछना तो तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा। ये बाहरी लोग श्री जी के विषय में, राधा नाम में, राधा महिमा में ये अनभिज्ञ हैं। कोई अगर जानता है तो किसी रसिक से मिलकर जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। अंके पंके रुहवर मुखिम नित्यमेवं स्फुरन्ति प्रेमार्दात्मा पुलिक तनुर्लालयन् हृष्टरोमा कुर्वन् काञ्चिन्नव नवरतिं भिक्षुतुं चित्रगोष्ठीं वृंदारण्यम व्रतति निलये भाति राधा विलासी। श्री कृष्ण चंद्रजू कभी श्री किशोरी जी को श्री चरणों को देखते, कभी श्री मुखारविंद को देखते हैं, कभी प्रेमार्ध चित्त होकर पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्री जी के श्री चरणों का लालन करते हैं। देखो कैसी हमारी श्री जी, कभी अपनी गोद में विराजमान करके हृदय से लगाकर अश्रुओं से श्री जी को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे राधाशक्त, ऐसे राधा अधीन, ऐसे राधा विलासी श्री श्याम सुंदर का जो वृंदावन की लता गृह में विराजमान है, हम आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर श्री लालजू की, श्री राधा आधीन श्री लालजू की हम आराधना करते, जो हमारी श्री जी के प्रेम में अश्रु बहाते हुए उनके चरणों का लालन करते हैं और अपने गोद रूपी आसन पर विराजमान करके अश्रुओं से अभिषिक्त करते हैं। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के श्रवण से भगवत विरोधी भावों का नाश हो जाता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, उसका उपाय स्मृति, अखंड स्मृति। सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र प्रभु का चिंतन करें। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ऐसे लोगों से ना मिला जाए जिनसे हमारी भक्ति क्षीण हो, ऐसे प्रवचन न सुने जाएं जो हमारी भक्ति, हमारी आस्तिकता की जड़ों को काट दे, और बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग किया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए, और जहां धर्म विरुद्ध वार्ता हो वहां जाओ मती, जहां भगवत विरुद्ध वार्ता हो वहां से उठ के चल दो। ऐसे लोगों से हमारा कल्याण नहीं होना, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं है, कोई भक्ति से मतलब नहीं, केवल रुपया पैसा दिखावा संसारिक, इससे लाभ नहीं होना। भक्ति का रंग नहीं आने वाला। मनोरंजन भले खड़े होकर के कर लो प्रश्न उत्तर, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। बहुत कम समय है, मनोरंजन में नष्ट नहीं करना। एक एक क्षण नाम जप करते हुए सावधानी पूर्वक चलो तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे। और आगे ऐसा समय आने वाला है, बार बार कह रहा हूं, जिसमें भक्ति नहीं बनेगी, भगवान की प्राप्ति होने में बहुत बाधा खड़ी हो जाएगी। अभी कुछ ऐसा समय है, नाम जप कर लो और निकल चलो। इस समय हवा चली है भगवत प्राप्ति की, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं पीछे ऐसा समय था, रामकृष्ण हरि बोले तो गला काट दिया जाए, यही काट दिया गया वृंदावन में। आगे भी ऐसा समय आएगा कि प्रवचन नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। जैसे अब वर्णा आश्रम धर्म व्यवस्था में नहीं बोल सकते आप, ऐसे आगे आएगा भगवान की चर्चा नहीं बोल सकते। आएगा कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा। ये मत सोचो कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगी। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। अगला समय बहुत घोर आने वाला है, इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गाओ, भगवत लीला कथा सुनो, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। ये काम कर देते हैं, बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। इसलिए छाती को सिकाएं समय के साथ कमजोर होती जाती हैं, डीएनए डैमेज होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अगर शरीर पर तनाव कम हो, खान पान नियंत्रित हो और जीवन बेहद अनुशासित हो तो इंसान की उम्र बढ़ सकती है। अब ध्यान दीजिए, हिमालयी साधुओं का जीवन कैसा होता है। कम भोजन, लगातार ध्यान, शांत वातावरण, प्राकृतिक जीवन, बहुत कम मानसिक तनाव और शरीर पर नियंत्रण। ये सारी चीज़ें आधुनिक लॉन्ग लाइफ रिसर्च यानी लंबी उम्र पर हो रही रिसर्च से मेल खाती हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक आज स्लो एजिंग पर काम कर रहे हैं, यानी शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कैसे किया जाए। कुछ रिसर्च में कैलोरी कम लेने, उपवास करने और मानसिक शांति को लंबी उम्र से जोड़ा गया है। अब सोचिए,
जो चीज़ें आधुनिक विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है, क्या संभव है कि कुछ प्राचीन योगी उन्हें सदियों पहले से जानते हों? यही वो सवाल है जो इस रहस्य को इतना दिलचस्प बनाता है और बस। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। हिमालय के गुप्त साधुओं से जुड़ी ज़्यादातर बातें मौखिक कथाओं पर आधारित हैं। इनके पास आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम है। इंटरनेट पर भी कई नकली कहानियाँ फैलाई जाती हैं। कुछ लोग फोटो एडिट करके, झूठे वीडियो बनाकर और नकली दावे करके कोशिश करते जाती हैं। इनके पास की बातें कोई चीज़ करते हैं तो चीज़ दूसरे पास सुपाल भर चीज़ करके जाता रबाता ही इस तरह से जाता रबाता लगातार तालू से पास करके इनके पास करके तो तरक से दूसरे आधु करके गुप्त साधुओं करके जाती हैं। इनके पास करके जाती हैं, 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 इस तरह से जाती हैं, इनके पास करके जाती हैं, इस तरह से 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 जाती लोगों को भ्रमित करते हैं। इसीलिए हर कहानी पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ को बिना समझे झूठ मान लेना भी शायद सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्हें पहले अंधविश्वास कहा गया, लेकिन बाद में विज्ञान ने उन्हें सच माना। एक समय था जब लोग मानते थे कि ध्यान सिर्फ धार्मिक चीज़ है, लेकिन आज पूरी दुनिया मेडिटेशन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानती है। एक समय योग को मजाक समझा जाता था, आज पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। तो क्या पता हिमालय के रहस्यों में भी कुछ ऐसा हो जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया हो। कई पहाड़ी लोग एक और अजीब बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को समय का एहसास बदल जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि वे कुछ घंटे रहे, लेकिन बाहर आने पर कई दिन बीत चुके होते हैं। अब वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसके पीछे मानसिक भ्रम, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड जैसे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो लोग ये अनुभव करते हैं उनके लिए ये सिर्फ भ्रम नहीं होता, उनके लिए ये जीवन बदल देने वाला अनुभव बन जाता है। हिमालय की सबसे बड़ी खासियत यही है। हिमालय की सबसे बड़ी खासियत यही है। यहाँ आकर इंसान सिर्फ पहाड़ नहीं देखता, वो खुद को देखने लगता है। और शायद इसी वजह से हजारों सालों से लोग हिमालय की तरफ खींचे चले आते हैं। कुछ लोग शांति खोजने, कुछ ज्ञान पाने और कुछ उन रहस्यमयी साधुओं की तलाश में जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सामान्य इंसानों जैसे नहीं हैं। लेकिन अब कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि हिमालय में सिर्फ लंबे समय तक जीवित रहने वाले साधु ही नहीं, बल्कि ऐसी गुप्त जगहें भी हैं जहाँ प्राचीन ज्ञान आज भी सुरक्षित रखा गया है। कुछ लोग इसे सिद्धों की भूमि कहते हैं, कुछ गुप्त आश्रम और कुछ लोग संभाला नाम की रहस्यमयी जगह का भी जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि ये स्थान आम आंखों से दिखाई नहीं देते, ये आम आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ वही लोग वहां पहुंच सकते हैं जिन्हें अनुमति मिलती है। अब ये बातें सुनने में पूरी तरह रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी अवधारणाएं सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि तिब्बती और बौद्ध परंपराओं में भी मिलती हैं। कई पुराने ग्रंथों में ऐसे योगियों का वर्णन मिलता है जो समाज से दूर रहकर साधना करते थे और अपना ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों को देते थे। इसी वजह से हिमालय आज भी रहस्य और आध्यात्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, उनको पानी से सब होता डिको टीसी डीसी आरटीसी को टीसी डीसी आरटीसी आरटी को टीसी को टीसी को टीसी डीसी को टीसी 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 को टीसी। क्या सच में कोई इंसान 200 साल तक जीवित रह सकता है? कोई इंसान 200 साल तक जीवित रह सकता है?
अगर आज के वैज्ञानिक जवाब की बात करें तो सीधा उत्तर होगा इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा बदल दें, क्या इंसान अपनी उम्र को सामान्य से ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो जवाब होगा संभव है। और शायद इसी छोटे से संभव है ने सदियों से इन कहानियों को जीवित रखा है, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक ऐसा रहस्य जिसे हर पीढ़ी समझने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाती। हिमालय के इन रहस्यमय साधुओं के बारे में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है और वो है उनकी जीवन शैली। कहा जाता है कि कुछ साधु महीनों तक बहुत कम भोजन पर जीवित रहते हैं, कुछ सिर्फ जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि वे कई दिनों तक बिना पानी के भी रह लेते हैं। अब अगर कोई आम इंसान यह सुने तो उसे लगेगा कि यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन विज्ञान यहाँ एक दिलचस्प बात बताता है। जब इंसान गहरे ध्यान की अवस्था में जाता है तो शरीर की ऊर्जा की खपत सामान्य से कम हो सकती है, हार्ट रेट धीमी हो सकती है, सांसों की गति कम हो सकती है और शरीर सर्वाइवल मोड जैसी स्थिति में चला जाता है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गहरी साधना करने वाले लोग सामान्य इंसानों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें भोजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन यह ज़रूर संभव है कि उनका शरीर ऊर्जा को अलग तरीके से इस्तेमाल करता हो। हिमालय में रहने वाले कई साधु आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। न बिजली, न फ़ोन, न सोशल मीडिया, न कोई भागदौड़। अब जरा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर तनाव, काम का दबाव, नींद की कमी, प्रदूषण और लगातार भागती हुई ज़िंदगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि तनाव इंसान की उम्र कम करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। तनाव शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ाता है जो धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करते हैं, लेकिन हिमालयी साधुओं का जीवन इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वे प्रकृति के बीच रहते हैं, धीरे बोलते हैं, कम सोचते हैं और घंटों ध्यान करते हैं। यानी उनका पूरा जीवन ही ऐसा होता है जो शरीर और दिमाग को शांत रखता है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि उनकी लंबी उम्र के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि अनुशासन हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं है। जैसे कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे साधुओं को देखा जिनकी उम्र समझना मुश्किल था। उनका चेहरा बूढ़ा था लेकिन शरीर मजबूत, आंखें इतनी तेज कि सामने वाला असहज महसूस करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वे साधु इंसान के मन की बात समझ लेते थे। अब विज्ञान के हिसाब से देखें तो इसका संबंध इंसान की गहरी समझ और अनुभव से हो सकता है। जो व्यक्ति सालों तक लोगों को देखता है वह उनके हाव भाव और चेहरे से बहुत कुछ समझ सकता है। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग इसे सिर्फ अनुभव नहीं मानते। वे कहते हैं कि कुछ साधु सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। भारतीय परंपराओं में सिद्धियों का जिक्र हजारों सालों से मिलता आया है। कहा जाता है कि गहरी साधना के बाद कुछ योगी ऐसी मानसिक शक्तियां विकसित कर लेते हैं जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन दावों को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन यह भी सच है कि मानव मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ अभी पूरी नहीं है। आज भी वैज्ञानिक ये पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि चेतना आखिर क्या है, दिमाग कैसे काम करता है और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में इंसान क्या अनुभव करता है। इसी वजह से हिमालय हमेशा रहस्य का केंद्र बना रहा। कई बार लोगों ने कोशिश की कि इन गुप्त साधुओं की तस्वीरें ली जाएं, वीडियो बनाए जाएं या उनके ठिकाने खोजे जाएं, लेकिन ज़्यादातर बार कुछ साबित नहीं हो पाया। कुछ लोग लौटकर कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, हम आती सीधी एक चेकाती एक क्लासिकती आती सीधी एक चेकाती एक क्लासिकी एक चेकाती एक क्लासिकी एक चेकाती एक क्लासिकी एक चेकाती एक क्लासिकी 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 एक क्लासिकी
ए क्लास ईपी 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 ए। और कुछ लोग लौटकर सिर्फ इतना कहते हैं, जो देखा उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही वजह है कि हिमालय की कहानियाँ खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी में कुछ लोग वहाँ जाते हैं, कुछ नई बातें लेकर लौटते हैं और फिर रहस्य और गहरा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। हिमालय के नाम पर आज इंटरनेट पर बहुत धोखा भी फैलाया जाता है। कई नकली बाबा, फर्जी चमत्कार और झूठी कहानियाँ लोगों को दिखाकर पैसे कमाए जाते हैं। कुछ वीडियो पूरी तरह एडिटेड होते हैं, कुछ फोटो नकली होते हैं, कुछ लोग खुद को सैकड़ों साल पुराना योगी बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए सच्चाई और अंधविश्वास के बीच फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर आध्यात्मिक अनुभव झूठ है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ मशीनों से नहीं मापा जा सकता। मान लीजिए, अगर कोई इंसान पहाड़ों में जाकर पहली बार पूरी शांति महसूस करे, अगर उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हो, अगर उसका डर कम हो जाए, अगर उसका मन शांत हो जाए, इसमें बात करे, अगर उसका मन शांत हो जाए, तो उसके लिए वो अनुभव बिल्कुल असली है। और शायद हिमालय की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो इंसान को उसके अंदर की आवाज़ सुनने पर मजबूर कर देता है। आज पूरी दुनिया में लोग मानसिक तनाव से परेशान हैं। डिप्रेशन, चिंता, डर, अकेलापन, ये सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हिमालय और ध्यान जैसी चीज़ों की तरफ लोगों का आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान सिर्फ लंबी ज़िंदगी नहीं चाहता, वो शांत ज़िंदगी भी चाहता है। और शायद इसी कारण लोग हिमालयी साधुओं को लेकर इतने आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन साधुओं ने जीवन का कोई ऐसा रहस्य समझ लिया जो आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। अब हो सकता है कि 200 साल तक जीवित रहने वाली बात पूरी तरह सच न हो सकता है कुछ कहानियाँ समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन एक बात लगभग तय है, आप हिमालय में रहने वाले कई साधु सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं। उनका अनुशासन, उनका ध्यान, उनकी मानसिक शक्ति और प्रकृति के साथ उनका संबंध उन्हें आम इंसानों से अलग बनाता है। और शायद इसी अलगपन ने धीरे धीरे उन्हें रहस्य बना दिया। आज भी अगर आप हिमालय के दूर दराज गाँवों में जाएं, तो लोग धीमी आवाज़ में कुछ गुफाओं का जिक्र करते हैं, कुछ रास्तों के बारे में बताते हैं जहां रात में नहीं जाना चाहिए, कुछ स्थानों को पवित्र मानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वे इन बातों को डर फैलाने के लिए नहीं कहते, वे इन्हें सम्मान के साथ कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग प्रकृति को सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं मानते, वे उसे जीवित मानते हैं। और शायद इसी सोच ने हिमालय को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक रहस्य बना दिया। अब सच क्या है, ये शायद आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। क्या सच में कोई साधु 200 साल तक जीवित है? इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या हिमालय में आज भी ऐसे योगी मौजूद हैं जिनकी साधना और जीवन शैली असाधारण है? बहुत संभव है। और शायद यही कारण है कि हिमालय आज भी लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। कुछ लोग वहां घूमने जाते हैं, कुछ शांति खोजने और कुछ उन रहस्यों की तलाश में जिन्हें विज्ञान और आध्यात्म आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हिमालय सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।